के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। शांत मुख्यमंत्री जी, शांत हो जाए। अरे का शांत रहे? मणिकांत के हाथ से जौन दौर छूट गए रहे और फिर ओकरा हाथ में पकड़ा दिल गई। पता बा मणिकांत पार्टी के नेता लोगन के हमरा खिलाफ फीडबैक दे रहल बाड़े। सीएम साहब, मणिकांत के इतना बड़ मत बनाई। हमरा सब पता बा कि दिल्ली में ओकर का औकात बा। ओकर बात के केहू सीरियसली ना लेवे। ई बात पार्टी में सब नेता जानेला कि मुख्यमंत्री बने के लालच में का अनाप शनाप बकत रहेला। बच्चन जी, ये बात औकात के नहीं थे, विरोधी दल के मौका देवे के बाद का पता विरोधी दल एकरा के मुद्दा बना करके संसद में हंगामा खड़ा कर दे। गंगा जी में नाव डूब जाई तो में सरकार के का दोष बा? हाँ, अगर राहत कार्य में कोई कमी होखे तो सरकार दोषी बा, लेकिन राहत के काम में तो सरकार हर संभव कोशिश कैले बा। और मीडिया जो घटना के चीर फाड़ करल बा ओकर मुंह के बंद कर। आज आम आदमी नेता पर कम और मीडिया पे ज्यादा भरोसा करल बा। अरे ये कुल बवाल डीएम के देर से पहुंचला पे भइल बा। तो रउए बताई ना का कही जाओ। अगर डीएम के ट्रांसफर से मामला शांत हो सकेला तो करवा दी ट्रांसफर। लेकिन एक बात याद रखी, मणिकांत के सबसे कमजोर नस मधुरिमा के हाथ में बा। रउआ जौन दिन चाहब वही दिन विस्फोट हो जाई। अब मणिकांत कौड़ी के 3 हो जाई। अरे ये बात हमरा के मालूम है और हम यो जाता था नहीं कि वो बहुत योग्य अफसर है। तो गुस्सा के थूक दी। अरे डीएम के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम बा, यही से घटना स्थल पर तनी देर से पहुंचे। पर्सनल प्रॉब्लम के ऑफिस में ना ला रहे थे। अरे बताओ ना, प्रॉब्लम केकरा लगे नहीं थी। बाकी घर के प्रॉब्लम के ड्यूटी में मिला दिया जाए तो अपन ड्यूटी ईमानदारी से पूरा ना कैल जा सकता। डीएम से कह था कि घर के बात के ऑफिस में मत ले आओ। ठीक, हम जाके उनका के समझा दें। अच्छा तब चलो प्रणाम। गंगा में नाव डूबने की घटना तूल पकड़ चुकी है। अरे उससे भी ज्यादा तूल डीएम साहब का मामले ने पकड़ लिया है। न डीएम को जवाब देते बन रहा है न सीएम को। अरे वो डीएम तो मुंह छुपाती फिर रही है ना। तो एक बात और जान लीजिए मणिकांत जी, इस मामले को शांत नहीं होने देंगे जल्दी। कोई पलीता लगा रहे हैं क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। अरे ये गांव से राजनीति करके आए हैं ना, इसीलिए छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं जो कि हम लोग सोच भी नहीं पाते। और एक बात और बता दें, इनकी चाल सीधा मात देती है। मणिकांत जी, आप तो आधुनिक युग के आदमी हैं और हम तो अभी भी पुराने युग में रह रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन गली में आप अपने पड़ोसी से लड़ाई कीजिएगा तो उसके सामने तोप थोड़े चलाइएगा। आपको तो गाली, लात बात या लाठी डंडा से ही काम लेना पड़ेगा ना। अरे मिश्रा जी, हम तो आपको बहुत पहले ही मान चुके हैं कि आप चतुर खिलाड़ी हैं और कई बार आजमा भी चुके हैं। मिश्रा जी, आप वो कह रहे थे कि डीएम वाले मामला को शांत नहीं होने देंगे। हाँ, राज की बात सुन लीजिए। हम विपक्ष के नेताओं से भी बात कर लिए हैं। वो लोग सरकार और प्रशासन के रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे तो धरना प्रदर्शन में अपने लोग भी हों, इसकी तो व्यवस्था कीजिएगा ना। आप तो पूरी बात सुनते नहीं हैं। आप जैसा कह रहे हैं ना वैसे ही कर रहे हैं। लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं और क्या मिश्रा जी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में हो हल्ला हो जाए और लोग बैरक तोड़ दें। अब पुलिस सबको संभाल ना पाए। लोग तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, फिर पुलिस लाठी चार्ज करना शुरू कर देगी और टीवी पे खबर आने लगेगा और नया नया शगुफा चालू हो जाएगा। और फिर बाकी का कसर अखबार पूरा कर देगा। विपक्ष भी शांत बैठने वाला नहीं है, उसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है।
वाह रे डीएम साहब वाह। हमारी भी दिली ख्वाहिश यही है कि डीएम को सस्पेंड होना ही चाहिए। उसने अपने ऑफिस में बुलाकर हमें जो गलती की थी उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। इससे मणिकांत जी को भी तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि बहुत जतन से डीएम उनके शिक्षा विभाग की फाइल खोलकर बैठी है। चश्मा पहनकर अकोमा पुलिस स्टाफ देख रही है। अरे मुख्यमंत्री तो खोज खोज कर अफसर लाए हैं पटना में। एसपी भी उनके मनपसंद का है। हाँ। अब जब विपक्ष बेली रोड पे नगाड़ा बजाएगा ना तो एसपी को समझ में आ जाएगा कि कहां आके फंसा है। बहुत ईमानदारी का तगमा लगा के घूम रहा है बिहार में। पटना में आने के बाद बड़े बड़े 30 मार खान की बोलती बंद हो जाती है। अब हमको आज्ञा दीजिए मणिकांत जी, जरा तमाशा देखने के लिए तैयारी भी तो करना है। अच्छा हम भी चलते हैं। अच्छा प्रणाम। हाँ हाँ, डूबने वाले परिवार को पूरी सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा की है। वो चेक उनके पास कल तक पहुंच जाएगा। और हाँ, मुख्यमंत्री जी खुद उन परिवार वालों से जाकर के मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। आवा गजन बैठा। भाई रानी है सीएम साहब से मिले तो तुम्हारा से बड़ा नाराज बने। अरे वो शर्मा जी के तू समय पे फोनवा उठा ले रह तू तो बात आगे ना नु बढ़ाई। अब हमका अंतर्यामी है कि जान जाती की दुर्घटना हो गई बा। अब शर्मा जी के फोन तो आते रहना। अब तोरा के हम का बताई गजन की राहुल की वजह से हम कितना परेशान रह रहे। पर्सनल मैटर के अपन ड्यूटी में ना नु मिलावे के चाहिए। मिले लू तो संकट हो गई। जानबूझ के थोड़ी ना मिलावत बानी। अब ऐसा हालत आ जात बा कि मुश्किल पैदा हो जात। तू राहत कार्य के रिपोर्ट बना के सीएम साहब भी भेज दो। सीएम साहब खुश हो जाएगी। रिपोर्ट बना के भेज दो। यही सबसे मन करता कि नौकरी छोड़ दी। बस हो गई, इतने में हार गई लोग। हाँ नहीं के मान ले गज्जे, लेकिन हाँ ये सब देख सुन के तंग आ गई बने। ऐसा हालत बन गई ना क्या कहता कुछ भी हल्का ना हो। जीवन में इतना सारा सवाल पैदा हो गए लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाए। और राहुल खातिर तो हम खुद ही वो सवाल बन के रह गए बानी। समय आवेगा राहुल के अपने आप जवाब मिल जाए। चलो तू चिंता मत कर। अब पटना जे काम से तू आइल बाड़ू वो तो अभी अधूरे बा। जौन दिन ही पटना वाला काम पूरा हो जाई वो दिन तोहर बहुत बड़ जीत हो जाई। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल ड्रामा चला था वो हमारा सामने वो समस्या खड़ा कर दे ले बा। ये 2-4 दिन के हंगामा बा, फिर कोनो नया बात शुरू हो जाई और लोग वही में उलझ के रह जाए। देखा पुरान बात के लोग याद ना रखे, जे वर्तमान में बा ओकरे के याद रखेला। तहरा दुखी होके के जरूरत नहीं खे, बस अपन मुहिम में लग जा। तोहरा ने ना हो सके निकल। तू हर मुश्किल काट के भी इतने आसानी से खोल देवे और हम ओकरा में उलझ के रह जाएगा। देखा मधु, तू जोन काम करे तू दिल से करे, ओकरा में दिमाग मिला के देखा, फिर देखा का परिणाम होता। और हिम्मत और शांति से काम कर। मधु, तुम दीघा घटनास्थल पर गई थी ना? जी बाबूजी। पता चला कि नाव कैसे डूबी? जी, दरअसल नाव की क्षमता थी 25 लोगों की और उसमें 40 से ज्यादा लोग सवार थे। मल्हा ने लोगों से विनती भी की लेकिन लोग नहीं माने। और उस नाव में बच्चे, बूढ़े, औरतें भी थी। कुछ दूरी पर जाके तेज हवा के कारण लहरें उठने लगी और नाव हिलने लगी। उस पे सवार लोगों का बैलेंस बिगड़ गया और नाव पलट गई। मधु, हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी लोग सीखते नहीं।
राहत और पुनर्वास मंत्री से मुलाकात हुई कि नहीं? जी बाबूजी, वो लोग कुछ देर पहले पहुंच गए थे। राहत और बचाव कार्य तो काफी जोरों से चल रहा होगा। जी, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। दानापुर छावनी से गोताखोरों को भी बुलाया गया था। चलो अच्छा हुआ तुम घटनास्थल पर पहुंच गई। नहीं बाबूजी, मंत्री की बात पहुंचने की वजह से सीम हमसे नाराज है, और ये सब मेरे ऑफिस ना जाने की वजह से। जब ऑफिस से फोन आ रहा था तो तुम्हें रिसीव कर लेना चाहिए था। हम मानते हैं बाबूजी कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं? राहुल की वजह से हम इतने अपसेट हैं कि देखो, इसमें किसी को दोष देना ठीक नहीं है। ये महज एक संजोग की बात है। नहीं बाबूजी, राहुल का समस्या खड़ा करना कोई संजोग नहीं है। देखो मधु, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हैं? ये कहना ठीक नहीं है कि सब राहुल के कारण हुआ या तुम्हारे फोन ना उठाने के कारण। देखो, सीएम की नाराजगी तुमसे कोई बिला वजह नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें तो खाली सरकार को जवाब देना पड़ता है। लेकिन सरकार के लिए मुश्किल ये है कि उन्हें देश और प्रदेश दोनों को जवाब देना पड़ता है। हम आपकी बात मानते हैं बाबूजी, लेकिन हमें एक बार राहुल से प्रॉपर बात करनी है। राहुल। अरे प्रिया, तुम आओ बैठो। आंटी कहाँ है? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो तुम? नहीं तो फिर तुम्हारा ये चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहाँ चेहरा उतरा हुआ है मेरा? घर में आईना लगा है, जाके अपनी शक्ल देखो। 12 बज रहे हैं शक्ल पे। राहुल मजाक मत करो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मेरी बात मानो प्रिया। किस किस की बात मानो? मतलब? बाद में बताऊंगी। प्रणाम नाना जी। प्रणाम प्रिया, कैसे हो बेटा? जी ठीक है। राहुल, आंटी जाओ, कमरे में ही। क्या बात है प्रिया, कुछ परेशान है? हमने पूछा नाना जी तो कुछ बताया नहीं उसने। बोली की बात नहीं बताई। हमको लगता है कि कहीं चंद्रकांत फिर से परेशान तो नहीं करने लग गए। हो सकता है मधुरमा के पास इसीलिए गई हो। हो सकता है। आंटी। अरे प्रिया, आओ बैठो। अब बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? जी ठीक चल रही है। अरे हाँ, हमने सुना है कि तुमने अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में डांस किया था, और तुम्हारी डांस की काफी तारीफ भी हुई थी। जी। जब हम और तुम्हारी मम्मी शालिनी इस कॉलेज में पढ़ते थे, तब भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था, जो अभी तक कंटिन्यू है। जी। हमारे समय में शालिनी कल्चरल प्रोग्राम से पार्टिसिपेट किया करती थी। एक बार जब हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल हुआ था, जिसमें पटना के दूसरे कॉलेजेस ने भी पार्टिसिपेट किया था, पता है उस साल तुम्हारी मम्मी शालिनी ने पटना के दूसरे कॉलेजेस की लड़कियों को हरा करके डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। शी वाज अ ग्रेट डांसर, बहुत अच्छा डांस करती थी। लो, बातों में तुमसे पूछना ही भूल गई, शालिनी कैसी है? पापा तो आप ही के ऑफिस में हेड क्लर्क हैं। पापा से नहीं पूछती है मम्मी के बारे में? एक्चुअली हमारे ऑफिस में इतना काम है, इतनी फाइलें देखनी पड़ती है कि घर परिवार के बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिलता। आंटी, पापा से पूछिएगा कि मेरी माँ कैसी है। क्यों प्रिया, कोई बात है क्या? हाँ,
मम्मी और पापा के बीच बातचीत बंद है, मगर क्यों? मेरी शादी को लेकर। हाँ हाँ हाँ, शर्मा जी बता रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई लड़का देखने जाने वाले हैं। क्या हुआ? जी गए थे। पापा को तो लड़का भी पसंद है, लेकिन मम्मी नहीं चाहती कि मेरी अभी शादी हो, और पापा जिद करके बैठे हुए हैं कि मेरी शादी करके ही रहेंगे। और तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी के लिए सोचूंगी। ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। आंटी प्लीज आप पापा को समझाइए ना। ठीक है, मैं शर्मा जी से बात करती हूँ। मम्मी पापा के एक दूसरे से नाराज होने की वजह से मेरा दम घुटने लगा है। समझ में नहीं आ रहा है आंटी मैं क्या करूं। तुम चिंता मत करो, शर्मा जी से बात करो, सब ठीक हो जाए। भैया हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है भैया। कहा नहीं कोई अमीर आदमी को किडनैप करके उससे फिरौती वसूले भैया। आइडिया तो बहुत आसान है, ना हर्रे लगे ना फिटकरी। साला बड़ा कमाल का आइडिया दिया तुमने। लेकिन भैया बहुत रिस्की काम है। अरे तो रिस्की काम है तो और क्या कर सकते हैं? ना डकैती डाल सकते हैं, ना बैंक लूट सकते हैं। पर किडनैपिंग करेंगे तो किसका? जब से गाँव से शिव बच्चन के फोन आइल बनू, दिमाग टेंशन में बा। अरे का कहनी है शिव बच्चन जी? ये साल हर साल से ज्यादा गांव में बाढ़ आइल बा, पूरा गांव पानी में डूब गइल बा, समझ लो। ये भगवान, तो कहाँ गाय गुरु बा? पूरा गाय गरु के बांध पर रखल गइल बा। 100 से गांव जाकर रखवारी करता, डेरा डालले बा। दादा पूरा प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति लोग रिपोर्ट दिले बा कि छात्र संघ के चुनाव के वजह से विश्वविद्यालय आ कॉलेज में अशांति फैल रहा है। अशांति रहे, अरे कुलपति लोग भी आनर हो गई बा।